हाँ जी, और ये तो फोटो लेना और शांत ये इन्हें बंद करो लिखना, अब क्वेश्चन आंसर चलेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन आंसर फोटो ले लेना बाद में, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि जो हमने DOL स्टार्टर जो लिखा है इसका यूज कहाँ करते हैं, आप बताओ। बैठ के बताओ। मशीनों को चलाने के लिए यूज करते हैं। मशीनों को चलाने के, वेरी गुड। चलो अब एक एक करके हम पूछेंगे, ध्यान रखना है ना, फोटो वाटो तो लेते रहो, नो प्रॉब्लम, बट लिखाई पढ़ाई बंद करो। लिखाई पढ़ाई क्लास में बिल्कुल नहीं करनी है, ध्यान रखो, क्योंकि मेरा सेशन चलता है उसमें तैयार रहो आंसर के लिए। फोटो ले लो, बाद में अपने घर लिखते रहो, रात में लिखो, दिन में लिखो, लिखने के लिए नहीं आए हो आप यहाँ पे। और ये जो शॉर्ट जाएगा सीधा, शॉर्ट में लिख है तबा में तो उतार लो, या वीडियो जाती है उसमें से उतार लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन चलेंगे, इस पर डिस्कशन होगा। अब यह लिखाई पढ़ाई का सेशन नहीं है, यहाँ पे स्टडी है, बड़ा डिस्कशन है कि भाई ये चीज़ कहाँ है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो जानना जरूरी है, जिससे हमें पता रहे कि भाई ये चीज़ हम लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, इसका पर्पज क्या है। हेलो हेलो हेलो, इधर आओ, इस पे आओ, आगे वाली को, और आगे आओ, तुम वहाँ पे जाओ, तुम पीछे जाओ, तुम आगे आओ। हमारा देखो ऐसा है ना, क्लास में डिस्टर्बेंस जो है ना ठीक नहीं रहता, शांत बैठे चुपचाप एंजॉय करो सब। जैसे हम आगे आ जाओ ना, तुम तो एक आ जाओ आगे, तुम आगे पीछे हो जाओ। चक्कर क्या है कि दो एक ही ग्रुप के दो बंदे साथ में बैठते ना, तो वो कहीं ना कोई बात कर ही लेंगे मौका लगते ही, तो मौका लगते ही कर लेंगे तो मामला गड़बड़। अब इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ आ जाएगा, एक स्टूडेंट है ना, वहीं आ जाएगा। DOL स्टार्टर का यूज क्वेश्चन ये कहाँ करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए पहले सोचो DOL स्टार्टर होता क्या है और इसका हम यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। इस पर सबसे पहले हमारी डिस्कशन होना जरूरी है, क्योंकि DOL स्टार्टर जो होता है जब हम उसको यूज करते हैं, कैसे करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ठीक है, आप बताओ सर। DOL स्टार्टर का यूज़ हम लोग जहाँ इंडक्शन मोटर लेस देन 5 HP की है वहाँ पर यूज़ करते हैं। मतलब हाँ, DOL स्टार्टर का यूज हम, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे,
थ्री फेस इनको थोड़ा आगे पीछे करना था, तो ये आपस में बात कर रहे थे बस, और कोई मतलब नहीं है। ये ना एक ही ग्रुप के दो बंदे क्लास में बैठो ना, कभी भी ध्यान रखो अलग अलग बैठ जाओ तो वो मौका ही नहीं लगेगा बात करने का आपस में, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब बताओ ड्यूअल स्टार्टर का यूज हम कहाँ करेंगे? सर मशीन मोटर चलाने के लिए, जैसे एक बार बटन दबाए तो मोटर चलता रहे अपना। अच्छा ठीक है, आप बताओ आपका स्टार्टिंग है अभी? जी ठीक है, बताओ कहाँ यूज करेंगे ड्यूअल स्टार्टर? सर डायरेक्ट एक बार मतलब वही बटन दबाने पे ऑन हो जाए लेस देन 5 HP तक। यस, मतलब ये है कि ड्यूअल स्टार्टर का यूज हम करते हैं ऐसी मोटरों के लिए करते हैं जिनकी जो पावर है वो 5 HP से कम हो। 5 HP से नीचे ड्यूअल चलता है, चाहे मोटर सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में यूज होता है, लेकिन 5 HP से कम। अब क्वेश्चन आता है कि 5 HP से कम में ड्यूअल स्टार्टर करते हैं, अगले वाला अगला क्वेश्चन दे देगा तुरंत, क्यों करते हैं? क्योंकि क्यों का जवाब ही इंजीनियर बनाता है, क्यों का जवाब ही आपको ग्रोथ देता है। अगर आपको क्यों का जवाब नहीं है तो आप रुक जाएंगे। आपने वो देखा है, दो पार्टियां आमने सामने जो करती हैं, रसिया होते हैं, हमारे गाँव में जैसे रसिया बोलते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं जब दोनों तरफ की कब्बाली वगैरह और जो होती हैं, तो क्या होता है, एक सुनारा होता है ना, इतने में दूसरा तैयार कर देता है, काट होती है। तो अब तो खैर टीवी ये चल गई, बहुत कम हो गया। अब कम हो गया, पहले बहुत होता था। पहले क्या है कि दो आमने सामने बैठ गए, अब एक ने सुनाया कुछ तो दूसरा उसी पे काट देगा सेम और फटाक बना देगा चलते चलते। वो टैलेंट अभी खत्म हो गया। अब नहीं है वो, अब तो पहले बहुत होता था, गाँव में तो बहुत हो तो पहले फिर दुगल हो गया, कव्वाली हो गया। कव्वाली, हाँ, और ये हमारे यहाँ तो रसिया गए जुगलबंदी। जुगलबंदी। तो ये क्या है, दिमाग का खेल है सब। तो इसीलिए क्यों का जवाब जरूरी है। क्यों, हर चीज में क्यों ढूंढो, और आपको ना मिले तो मेरे से पूछो, लेकिन क्यों जो है ना वो जरूरी है। समझ में आया? हाँ। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये ड्यूअल स्टार्टर का हम यूज करते हैं भाई 5 HP से नीचे करते हैं। अब क्यों करते हैं, क्वेश्चन ये आ गया। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि 5 HP से कम की मोटर है तो हम ड्यूअल स्टार्टर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने 5 HP से कम किया है तो ये कितना है, 1.5 HP। इसका मतलब ड्यूअल स्टार्टर यूज। अब ये 1.5 HP की मोटर है, तो इसका वो सामने वाला आपसे पूछेगा, आप बोलना मत, मतलब क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, कि सामने वाला आपको क्या कहेगा, वो कहेगा इसका किलोवाट कितना है। आपने आंसर नहीं देना, समझना है, इसका किलोवाट पूछ लेगा कितना है। अब तुम कैलकुलेटर लेके बैठोगे वहीं गड़बड़ हो जाएगी, तो कैलकुलेटर लेके नहीं बैठना, ये आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड किलोवाट और HP का रिलेशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इतने में इतना होता है, ठीक है ना। ये जरूरी है, ये मस्ट है। किलोवाट बताओ इसका। 1 किलोवाट का होगा, ठीक है, हम बताओ। 746 1 किलोवाट, 1 HP में 746 किलोवाट वो होता है। बात छोड़ो, जा को बताओ जो लिखा है, आप बताओ। 2 आप बताओ, नो आइडिया, लगभग एक लगभग, लग और भग, तुम बताओ। 1.5 से 1.5 5 किलोवाट। आप बताओ सर। सर 1.5 सर 1100 कुछ वाट, 1.2 किलोवाट। किलोवाट 1.1 किलोवाट। 1. Yes. 1.1। 1.1। ये आपको, 1.1। ये चीजें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि ये आपके पास, यही चीजें आपकी वैल्यू बढ़ाएंगी। आप जो पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मैंने आपको कई बार कहा ना कि मटेरियल कितना ले रहे हो वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि मटेरियल कंफर्म कितना ले रहे हो। मटेरियल कंफर्म कितना ले रहे हो वो मैटर करता है, मैटर वो नहीं करता कि कितना ले रहे हो, कंफर्म कितना ले रहे हो।
और अगर बीच में अटक गए, पूरा आंसर नहीं दे पाए तो दिक्कत। तो इसका जो किलोवाट होगा वो होगा 1.1 किलोवाट। ये स्टैंडर्ड होता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए। अभी हमारे पास एक इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट आई थी, क्या नाम है उसका, वो उनको चाहिए बंदा, लेकिन उनको ऐसा चाहिए जो वायरिंग कर ले कम से कम मिनिमम, क्योंकि वो फिर ट्रेंड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो कंपनी वाला सोचता है यार इसे समझाएंगे, ट्रेंड करेंगे तो ये बहुत सरदर्दी देगा, हमारा समय खराब करेगा। तो उनको इस तरह का बंदा चाहिए जो थोड़ा सा वायरिंग वगैरह का नॉलेज हो, जिसको इस तरह से। तो इसीलिए आप लोग जब पढ़ाई करें तो हमसे पूछा करो कि सर मैं कौन सा मटेरियल तैयार करूं, तो हम आपको डायरेक्ट जॉब वाला, अच्छी सैलरी वाला तरीका बताएंगे कि आप ये करो, वो जरूरी होता है। अब कंपनी में कुछ कंपनी होती है फ्रेशर ले लेती हैं डायरेक्ट, कुछ कंपनी कहती है थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, वो कहते हैं सरदर्दी है, फिर उसे ABCD पूरी बताओ। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टडी करें तो उसको थोड़ा सा समझ के और प्रॉपर तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्लास के साथ साथ और मटेरियल आपको चाहिए तो हमसे मांग लिया करो, हम बता देंगे ये कर लो, क्योंकि हमें तो पता है इंडस्ट्री में क्या चाहिए, बताओ, और हमें क्यों पता है बताओ कारण। एक्सपीरियंस से काम कर चुके हैं सर। एक्सपीरियंस बोलो क्यों पता है? क्योंकि हम मैनेजर रह के आए, और जो आदमी मैनेजर रह लिया, समझ लो वो मैनेज करके आया है। एक तो काम करना और एक काम और करवाने के ऊपर भी मैनेज करना। काम करने वाला तो सुपरवाइजर और इंजीनियर होता है, उनको भी लीड करता है वो मैनेजर होता है जो मैनेज करता है। इसीलिए आप ये सोचो कि जब हमारी क्लास चलती है तो दो आपके सामने दो आदमी खड़े होते हैं, शरीर एक है लेकिन दो है। बोलो, दो रूप एक देह, सुना है ना? दो रूप एक दे, दो रूप एक दे। कौन कौन से रूप? एक टीचर एक मैनेजर। हाँ, एक टीचर वाला जो आपको प्यार से समझाएंगे, एक मैनेजर वाला थोड़ा आंख दिखाएंगे। बोलो, Yes, sir. ये दोनों रूप एक ही शरीर के अंदर होते हैं। जब कोई सीनियर रह के आता है तो कभी भी आप ध्यान रखना, वो सीनियर अपनी सीनियरिटी कहीं ना कहीं दिखाई देगा। पहले तो प्यार से बोलेगा बढ़िया है, चलो बढ़िया है, जब ज्यादा होगा तो वो फिर उसको में वो सीनियर वाला जो है ना दिमाग में आ जाएगा एकदम। क्योंकि जो आदमी ऑलरेडी वर्क करके आया हो इंडस्ट्री में, तो इसीलिए आपको दो फायदे हैं, एक तो फैकल्टी के साथ साथ मैनेजर भी, दो लोग आपको मिल रहे हैं, तो इससे बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आप पूछा करो, आपको कोई टॉपिक कोई चीज तैयारी करनी है तो पूछ लो, सर मैं क्या करूं, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना? पूछ लिया करो कि सर मैम मैं कैसे करूं, क्या करूं, वो बहुत मैटर करता है। नोट्स बनाना मैटर नहीं करता, समझ आना मैटर करता है। बना के तो रखा रहेगा, मेरे पास रखी है मत पोथी पत्रा, समझ कितना आया मैटर वो करता है। समझ में आया? मैटर क्या करता है? और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप उतना तैयार करो जो समझ आए, और समझ में आना जरूरी है। तो इसका H किलोवाट कितना होगा? 1.1। तो अगर 1.1 किलोवाट है तो वो होता है 1.5 H, ये ध्यान रखना। और 1.2 होगा ना? 1.1 निकालो, कैलकुलेशन करो। सर 0.8 का गुणा करेंगे तो 1.2 है, निकालो। उसमें सर 0.8 का गुणा करेंगे ना? अब तू कितने का कर लो, तुम्हारी सरदर्दी है, हमने लिख दिया। और 0.8 का क्यों करोगे? 0.25 किलोवाट होता ना, 0.75 का करो। क्यों जी? ठीक है, ठीक है। ये रिलेशन होता है। मतलब
अगर 1.1 किलोवाट है तो मोटर 1.5 HP की होगी, 1.5 किलोवाट है तो 2 की होगी। ये गुणा करना ही नहीं है, डायरेक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। 2.2 किलोवाट है, 3 HP है तो 2.2 लिखो सीधा। अब 2.22 2.23 कुछ नहीं लिखना, खाली 2.2 है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 740 वाट होते हैं ना, जहां में 740 नहीं चलते, जहां में चलता है सीधा फॉर्मेट 750 पौना किलोवाट, ठीक है, और सीधा है। अब तुम ज्यादा कम वो कैलकुलेशन में जाओ ही मत, आपको यही मिलेगा। आप कैलकुलेशन करके उल्टा सीधा करोगे तो इससे हट जाएगा, उससे नुकसान होगा। बोलो उससे नुकसान क्या होगा? उससे नुकसान ये होगा कि कंपनी वाला ये समझ जाएगा कि ये बिल्कुल ही फ्रेशर है, और आपको क्या वहां शो करना है? बिल्कुल फ्रेशर नहीं करना, आपने ऐसे शो करना है जैसे हमने वर्क किया है। ये सब चीजें पता है तो वो दूसरा सोच लेगा वर्क किया है, क्यों नहीं? नहीं तो वो आपने 2.2122 ऐसे कर दिया ना, सो झट गड़बड़ हो जाएगी। आप तो सोचोगे मैं बढ़िया कर रहा हूँ, लेकिन वो गड़बड़ है। उतना ही चाहिए कंपनी को, इतना ही चाहिए। कंपनी को इतने ही चाहिए होते हैं, सीधा सीधा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये आप बता लो, ये जरूरी है। तो ये जरूरी इसीलिए कि आप जैसे कुछ मैकेनिकल के भी कैंडिडेट हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के फ्रेशर हैं, तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है। तो ये मिटाऊंगा मैं, ये तो मिटाऊंगा नहीं, तो इससे तो बाद में फोटो ले लेना, ये तो यही रहेगा स्टैंडर्ड है, बट ये मिटाऊंगा। कोई नेम प्लेट डाटा में HP दिया रहता है, किलोवाट भी देता है, लेकिन वहाँ ब्लैंक रहता है। ये भी तो इनको बता रहे हैं। जी सर, अरे जहाँ में आके वो रात को वो बैठती है ब्लैंक रहता है कि कुर्सी पे, दिल्ली बिल्ली, डाटा को देखो। रोज आके अजीब पे बैठ के जाती है। देखो ये भी किलोवाट HP करती होगी यहाँ। या तो ये देखती होगी ये सर बैठते कैसे हैं, या आनंद लेते या कुर्सी को, क्यों हीरा? आपकी रोज आती है, रोज मेरे को साफ करना पड़ता है, पंजे छपे रहते हैं। ठंड में सर तो गर्मी के लिए आती है। हाँ, पता नहीं क्या गर्मी कहाँ से मिलती है। लिख लो फटाफट। सैंपल बनाने के लिए पूरा 1000 नहीं क्या क्या बचा? कैलकुलेशन बदल यहाँ तक हो गया? चलो अब यहाँ पे अब इसका ना मोटर कितना एम्पियर करंट लेगी, इसका एम्पियर कैलकुलेट करो, कितना एम्पियर आएगा। ठीक है,
2.39 आ रहा है सर, हम्म, 2.39 एम्पियर। 2.39 2.39 कितना 2.39 और तुम्हारा निकालो, तुमको कैलकुलेटर तो होगा, कर कोशिश कर, कोशिश तो सब चीज है यहाँ पे। 2.34 2.5 2.5 कोशिश करो, सब करो, अलग अलग आ रहे हैं। 2.59 देखो 2 पॉइंट, अब बोलो क्या क्या है, 2.5 दूसरा 2 पॉइंट बोलो 2.59 क्या बताया था वो? 59 तीसरा 2.39 सर, 2.3 और चौथा बोलो, और अलग हटके है किसी का, इससे हटके, इनसे हटके तो नहीं है किसी का, है तो बताओ, बोलो कितना है। देखो 3 आंसर है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 आंसर होंगे, आंसर तो एक होगा, 3 नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला में आपने क्या लगाया है, आपका कितना आया बुढ़ऊ, बोलो। सर आने का निकालने को कोई बात नहीं, देखो हमारी उम्र ज्यादा हो गई ना, हम बुढ़ऊ हो गए तो टाइम लगता है हम लोगों को करने में, तो कोई बात नहीं, चाय आ रही है टेंशन मत लो, बुढ़ापे में चाय ही तो सहारा होती है, वो उससे थोड़ा सा दोबारा से ना एनर्जी सी बोलने लगती है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाया है, फॉर्मूला बताओ। v/√3 v cos phi efficiency सर, मल्टीप्लाई √3 v पावर फैक्टर इनटू पावर इनटू एफिशिएंसी। हाँ ठीक है, देखो फॉर्मूला है P बराबर √3 v i cos phi एफिशिएंसी, तो I बराबर P अपॉन √3 v cos phi एफिशिएंसी, तो P यहाँ पे आएगा 1100, ठीक है 1100 वाट, भाई 1.1 किलो वाट है तो 1100 वाट होगा, और यहाँ पे 1/3 गुणा 415 गुणा 0.8 गुणा 0.75 निकालो, सभी अपने अपने कैलकुलेटर्स का इस्तेमाल करिए। तो तुमने करना क्या है, इन सब टोटल इन सब को गुणा कर दो पहले, 2.5 ठीक है, गुणा करके फिर 1100 में भाग दे दो, इन सबको पहले गुणा कर लो आपस में, एक तरफ रख लो गुणा करके, फिर इस संख्या में डिवाइड कर दो उसको। तो भाग कैसे देंगे, तो भाग देने के लिए क्या करोगे, फिर अब इन सब का पहले गुणा कर लोगे, भाग दोगे तो कैसे दोगे, बोलो। 1100 को हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करना है और हमें कहीं लिखना नहीं है, आप समझना, हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है, तो क्या प्रोसीजर होगा, लिखना नहीं है, और कैलकुलेशन भी करना है बट लिखना नहीं है। अभी तो हम क्या करेंगे, इन सबका गुणा करके एक जगह नोट करेंगे ध्यान में, फिर 1100 लिखेंगे, उसमें डिवाइड कर, नहीं हमने लिखना नहीं है, और ये कॉल सॉल्व करना है, बगैर लिखे करना है, मतलब एंट्री नहीं करनी कहीं गुणा भाग की, डायरेक्ट करना है। ये प्रोसीजर कौन जानता है तुम्हें, होना होता है, किस भी ग्रेड एम्पियर लगाते हैं, वो नहीं बोल सकता, इसमें इसमें करके इसमें आर इक्वल का डायरेक्ट भाग करके हाँ, ऐसा है। तो 2 पॉइंट कहाँ आ रहा है? 1.3 आ रहा है। नीचे करना, नीचे नीचे का जितना वैल्यू है ना, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में फिर वो आएगा नहीं। और इसको लिखना नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, इसको अपने नीचे अच्छा से करते
जो जैसे 435 है इसी में आपको कल क्या इसमें जोड़ेंगे इधर बैलेंस करा देंगे, ऐसा बोला। हाँ सर मुझे भी बोलो नहीं आइडिया कैसे किया तुमने? नहीं आइडिया सर। किसी को आइडिया है कैसे करते हो तुम कैलकुलेशन? लिख के कर दो सर, याद कर दो सर, कैसे कैलकुलेटर होगा? कैलकुलेटर कैसी हो। तुम बताओ। हाँ इंजीनियरिंग में किए। जब हमें मान लो ये हमारे पास संख्या है और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें बगैर किसी के नोट करे कैलकुलेशन करना ये जरूरी है। ये ऐसी चीजें आप इसमें अप्लाई करते रहो, यही मेन होता है कि भाई ऐसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कोई भी काम जब आपको मिलता है ना उसको ध्यान रखना है कि उसको सही दिशा में उसकी गहराई में कूदना है। जब आप किसी भी चीज की गहराई में जाओगे कि तो गहराई में जाने से क्या होगा कि आप न उसमें अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाएगा, कोई भी चीज हो। ठीक है, समझ में आया ना? और इसको आपने ट्राई करना है एक ही बार, मतलब एंट्री लिखना नहीं है कहीं और डायरेक्ट कोशिश करना, और जिसकी कोशिश हो जाए फिर हमको बताना। अभी हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर तुम कोशिश ही नहीं करोगे जब आदमी बता देगा तो। ठीक है, अब बात आती है ये कितना आया टोटल? 2.55 है 2.55 2.55। यार वो तो इसमें तो कोई भी नहीं है। वही फर्स्ट वाला आएगा सर। फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला भी 2.5 है। 5 और लगेगा। पॉइंट का कुछ बढ़ता है। पॉइंट के आगे वो वैल्यू नहीं बताया है। 2.5 5 ठीक है, तो इसका एम्पियर आ गया 2.55। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और ये आपको निकालना आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना? ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, जरूरी, मस्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है क्योंकि आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत आएगी फिर। फॉर्मूला तो हम जब पढ़ते थे ना, अब कॉलेज में पढ़ के आए हो, हम भी पढ़ के आए कॉलेज से, तो उस समय ना इसका कोई जिक्र नहीं होता था। ये है क्या, ये यहाँ पे बहुत मायने करती है, जबकि ये कॉलेज में मायने नहीं करती, और यहाँ इसका बहुत फैक्टर है। इस एफिशिएंसी से ही पता चलता है कि ये मोटर स्टार में चलेगी कि डेल्टा में चलेगी। ये भी पक्का है, अगर मोटर पे ये लिखा है एफिशिएंसी 0.75 तो ये मोटर स्टार में चलेगी, और इसी पे अगर लिखा है 0.85 से ऊपर 0.87 कुछ भी तो वो डेल्टा में चलेगी। इससे ये निकलता है इसमें से, पक्का गारंटेड। पूछो क्यों? क्योंकि उस डेल्टा में वोल्टेज ज़्यादा जाएगा, 415 जाएगा पूरा, स्टार में जाता है 240 बाइंडिंग को, तो वोल्टेज कम जाएगा तो करंट ज़्यादा होता है, ध्यान रखना। तो वो सब एफिशिएंसी से रिलेशन में आता है जब आप कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हम थम्स रूल क्या कहता है? थंब रूल कहता है कि कोई भी मोटर हॉर्स पावर का 1.5 गुना करंट लेती है, ये थंब रूल है। आप किसी भी मोटर का, लेकिन ऐसा नहीं है, थंब रूल धरा रह जाता है जब मोटर 5 HP से छोटी है, तो वो थंब रूल चलता है 5 HP और ऊपर। जैसे यही मोटर मान लो 5 HP की होती ना, 5 HP या 5 HP से ऊपर, तो करंट आता 1.5 गुना। जबकि यहाँ पे करंट कितना है? 1.5 HP का है, तो 1.5 HP का 1.5 गुना कितना होता है? 2.25। लेकिन 2.25 नहीं है, 2.55 है। अगर 1 HP की मोटर है, अगर डेल्टा में चलाओगे तो 1.5 एम्पियर करंट लेगी, और स्टार में चलाओगे तो 1.25 एम्पियर करंट लेगी। तो बात समझ में आई? नहीं आई? इन सब के लिए वर्कआउट है, मेहनत है, कंसंट्रेशन है, डेडिकेशन है, लगना पड़ता है। अब आप, हमें तो इसलिए पता है 36 साल है, ये लगे एक एक चीज को देखा है। अब आपका ये है कि जितना हो जाए उतना कर लो, जितना कर लोगे वो भी बढ़िया है। समझ में आया? इस क्लास में ये बताओ 30 प्लस कौन कौन स्टूडेंट है 30 साल से ऊपर?
की एज आपकी 30 प्लस है, कितनी है? 30 है। चाय मिलेगा क्या? 32। 40 है तुम्हारी? नहीं, चाय मिलेगा क्या? हाँ चाहे हीरा हो और कर। एक बड़ा और बैठा है, कोई बात नहीं। आपकी सर 52। तुम जो बताओ, तुम थोड़ा उम्र से पहले बूढ़े ना है। आप 57 तो मेरी है। बोलो देखो फुल धुआं फेंक रहे क्यों जी? चाय ज्यादा पिया करो, सही हो जाएगा। समझ में आया? हाँ जी सर। मैं तो समझा रहा था हमारी 60 प्लस होगी, ऐसा तो नहीं कि गलती से घट गई हो। आधार कार्ड अपडेट होती पहले क्या करते थे ना, उम्र कम लिखवा देते थे। जब बच्चा घुटंडा में डोल रहा, नंगा घूम रहा, पढ़ने जाता था, 5-6 साल का तो स्कूल में जाता था। अब तो उम्र लिखी जाती थी, तो उस समय का उम्र का चक्कर अलग है। वो भी 18 साल के भाई है। हाँ, बढ़ के लिखा है। 17 साल। पता है, जैसे मैंने अपनी एज लिखवाई, बच्चा ही खुद एज लिखवाता था मेरी इतनी है। माँ बाप को नहीं पता कुछ भी, तो बच्चा अपने हिसाब से देखता था मेरा मैं कैसे लिखवाऊं। अब जैसे मैंने अपनी लिखवाई 6-7 देखो स्कूल कब खुलते हैं? जुलाई में, लगभग 6 तारीख को। जुलाई का 7वां महीना है। 6-7 69 महीना जिस महीने में पैदा हुआ वो नहीं है। किसी का नहीं है सर। अब तो खैर वो आता है, सर्टिफिकेट आ जाता है। पहले नहीं, पहले माँ बाप को ही नहीं पता कब पैदा हुआ था। नहीं सर, हमारा बहुत कंपल्सरी। स्कूल में जो एज है ना, सही बताओ मेरी एज मैंने खुद लिखवाई थी, इतनी है। एक्चुअल क्या था वेज? वो 2-3 महीने का अंतर था। मेरा जो जन्म है वो बेसिकली हिंदुओं के त्योहार के हिसाब से एक आती है, एकादशी आती है दिवाली के बाद। हाँ, देव उठाने का सबसे इसे देव जग जाते हैं, देव उठनी एकादशी कहते हैं। दिवाली के बाद आती है। 11 खोपड़ी बोलते सर। 11 खोपड़ी। 11 खोपड़ी। इधर उधर 11 खोपड़ी बोलते हैं। अच्छा, तो उस दिन का है। और फिर मैंने कहा ये याद कौन रखेगा? तारीख तो बदलती रहती है भाई, वो तारीख का नहीं पता क्या है, वो उस दिन हुआ ये पता है। तो सर निकल जाएगा तो पुरानी डेट में निकल आएगा। तो फिर क्या है कि फिर मैंने कहा कि यार याद, मैंने अपनी याद के हिसाब से, मेरा निमोनिक शुरू से ही चलता था यही सिस्टम, याद रखने के लिए आसान हो जाए। मैंने कहा 6 तारीख को स्कूल खुलता है जुलाई में। पहले स्कूल सरकारी स्कूल 6 तारीख को ही खुलते थे। 6 तारीख को स्कूल खुलेगा, 7वां महीना है, याद रहेगा। बोलो, तो इसीलिए इसे कहते हैं निमोनिक, आसान बनाना, किसी चीज से अपने वे में कन्वर्ट करना, अपनी लेवल। अपने हाँ, जिसे हमें मेमोराइज हो जाए, आसान हो जाए। तो ड्यूअल स्टार्टर का हम यूज करते हैं जब हमारी मोटर 5 HP से कम की हो, और 5 HP से कम की मोटर को हम चलाते हैं स्टार में। काय में चलाते हैं? और स्टार में क्यों चलाते हैं? अब फिर क्वेश्चन आएगा, तो यहां पे आएगा स्टार कनेक्शन। अब स्टार में क्यों चलाते हैं? ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है वो स्टार कनेक्शन है। उसमें क्या है कि वाइंडिंग इस तरह कनेक्ट होती है, एक वाइंडिंग, दूसरी, तीसरी, तीनों को शॉर्ट कर दो और यहां से फेज दे दो। तो स्टार में हम चलाते हैं तो हमारी मोटर के, जैसे मान लो इसका जरा U1 U2 है, V1 V2 W1 U2 V2 W2, इन तीनों को हमने क्या कर दिया? शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और इधर हमने सप्लाई दे दी, तो ये कनेक्शन कहलाता है स्टार कनेक्शन। क्या कनेक्शन है ये? स्टार है। तो स्टार कनेक्शन हम ट्रांसफार्मर में कब यूज करते हैं? ट्रांसफार्मर में स्टार होता है,
आप बताओ, क्योंकि आपने ज़्यादा काम किया उसमें। स्टार हम लोग न्यूट्रल अर्थिंग के लिए यूज करते हैं, जहाँ हमको न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है वो मतलब ये है कि स्टार कनेक्शन का स्टार हम डाउन यूज करते हैं। करेंगे उस समय हम क्या करेंगे, जैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है तो हमें फेस न्यूट्रल दोनों चाहिए होते हैं ना, उस समय हमें स्टार करना होता है। नहीं तो स्टार और डेल्टा में बेटर कौन है? क्यों? करंट कम लेता है। करंट कम लेता है। हमेशा डेल्टा बेटर होता है जो करंट कम लेता है, लेकिन मजबूरी में हमें स्टार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो मोटर है, मोटर में स्टार क्यों कर रहा है? डेल्टा कर, करंट कम हो जाएगी ना, तो स्टार में क्यों चला रहे? क्वेश्चन आप इंटरव्यू में अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको आगे कहते ना कि सब्जेक्ट का मतलब आपने लिख दिया ना टॉपिक की ये मुझे आता है, फिर उसकी गहराई में वो उतरता जाएगा। ये बड़ी समस्या है। तो उसमें क्या है कि मैं इसीलिए कहता हूँ ना, जो टॉपिक करो परफेक्ट कर लो, उसको एकदम पूरा कर लो। और तो स्टार के क्वेश्चन आंसर सामने लग रहे हैं, देखना वहां पे स्टार के 10 क्वेश्चन है स्टार से संबंधित, स्टार डेल्टा ऐसे करके क्वेश्चंस बना दिए लगे हुए हैं, देखना। तो अब ये बात आती है कि मोटर को हम स्टार में चलाते हैं, स्टार में चलाते हैं तो क्यों चलाते हैं? क्वेश्चन ये है कि स्टार में चलाते हैं, ठीक है, तो हमें तो नुकसान है भाई, स्टार में तो नुकसान है, फायदा थोड़ी है कोई। करंट ज्यादा लेगा तो नुकसान है। अब तुम कहोगे सर करंट ज्यादा लेने से नुकसान क्या है, पहले ये बताओ, वो पूछ लेगा वो तो क्या नुकसान है? जाओ, तुम ये हमेशा एक ध्यान रखा करो कि जो भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें से 60% स्टूडेंटों को ये पता नहीं होता है क्यों है। ये बड़ा वो है, इसे समझना, आप पूछना शुरू कर दो या इसको अलग से तैयारी शुरू कर दो। इसकी क्यों का रीजन बहुत जरूरी है। मान लो जैसे हम कहेंगे स्टार में चलाएंगे, इससे नुकसान है, वोल्टेज क्या होगा इसमें? कम जाएगा। तो वोल्टेज अगर कम जाएगा तो डेफिनेटली करंट इंक्रीज होता है। करंट इंक्रीज होने से क्या नुकसान है? सर तो क्या है, क्या जल जाएगी? कॉइल जल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा तार होता है वो करंट डिपेंडेंट होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट नहीं होता है। वो करंट पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करता। ध्यान रखना, हमेशा कोई भी तार है, इस तार में ये पतली सी तार दिख रही है, इसमें 11,000 दे दो भले ही, कुछ नहीं होगा तार का। और लोड बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसको वोल्टेज कितना भी दे दो, इसको 1000 वोल्ट दे दो, लेकिन जो इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन 1100 वोल्ट का है, तो वोल्टेज बढ़ने से इंसुलेशन पंचर होता है। क्या होता है? इंसुलेशन पंचर होता है। लेकिन उसको वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कंडक्टर पे कोई असर नहीं आता। ये जो कंडक्टर है ना, इसमें आप 11,000 वोल्ट दे दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11,000 दे दो भले इस तार को, और आपने देखा भी होगा 11,000 की लाइन में इतने ही फ्यूज होते हैं, इतने पतले से लगे रहते हैं 11,000 की साइड में, ट्रांसफार्मर पे है ना, डीओ पे, तो ये पतले पतली तार लगी होती है, क्योंकि वो वोल्टेज से तार का कोई लेना देना नहीं है। तार का जो है ना रिलेशन डायरेक्ट वोल्टेज से नहीं है। तार वोल्टेज डायरेक्ट तार को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, वो केवल इंसुलेशन को तो करेगा, लेकिन तार को नहीं करेगा, कंडक्टर को नहीं करेगा, लेकिन करंट करेगा। करंट जब अंदर से जाता है तो उस करंट के जाने से हीट उत्पन्न होती है। करंट के, अब करंट जाता है तो हीट कैसे होती है? अब क्वेश्चन आता है, सर हिस्टैरिसीस लॉसेस और एडी करंट लॉसेस होता है। करंट जाने से हीट क्यों होती है? करंट क्या है? अब करंट को समझो कि करंट क्या है, तो करंट होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो। जब करंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, करंट कम है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और उनकी स्पीड, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उनकी दोनों चीज मैटर करती है। तो इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा क्वांटिटी में जाएंगे और स्पीड भी ज्यादा होगी उनकी, दौड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो करंट बन रहा है, तो उससे क्या होता है, एकदम करंट जो है इंक्रीज हो जाती है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है ना, इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से एक ऊर्जा मिलती है जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। जैसे आप दौड़ोगे तो आप दौड़ोगे तो एक ऊर्जा मिलेगी ना, तो वो ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा है, आपके दौड़ने से मिल रही है। तो उसे आप ऐसे ही इसमें जब इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं करंट। क्या कहते हैं उसको? करंट कहते हैं। तो ऐसे ही जो करंट है वो बेसिकली हमारा ऊर्जा है, किसके? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो ऊर्जा मिलेगी, वो ऊर्जा ही करंट है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा तो हम यहाँ पे करंट बोलेंगे, करंट बढ़ेगा, लेकिन करंट बढ़ेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी। लेकिन उसको हम मेजर काय में करते हैं? एम्पियर में, और उसको बोलते क्या है? करंट। तो करंट इज द एनर्जी, करंट इज द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम वैसे पढ़ते हैं, जब स्कूलों में पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। अब रटिएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। कुछ पढ़ना नहीं पढ़ा? सुबह सुबह क्या करते हैं? फिर किताब साथ में कॉपी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, अरे बेटा खाना खा ले कुछ, अरे रुक जाओ कल पेपर है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट। अब यही नहीं पता मैं कह क्या रहा हूँ, रट्टा मार लिया। बोलो इधर ज्यादा चाय, ये तो बैकग्राउंड में नहीं सर, तू तो कह रहा था चाय अभी थोड़ी देर पहले। तू हम सोचे कोई भूत बैठा था क्या वहाँ? अब आज तो वहीं से आई थी टेबल पे तेरी पे, सोचे सर 30 साल के ऊपर वालों को मिलेगा। ऊपर भेज रहा है। बोला 30 साल के प्लस वालों को चाहिए। 30 से ऊपर आ रहा है। आपने एज का पूछा तो मतलब कि 30 सालों को प्लस। अच्छा, तो ये आधी बात बोली थी। अब 30 से ऊपर वाला ये पीता नहीं है। हाँ, बहुत पीता हूं सर। चाय थोड़ा दबा के चाय पीते हैं। मैंने तो ये तो कह रहा मैं चाय नहीं पीता। बहुत पीता सर मैं। मिठाई नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता। वो आप तो नहीं बता रहे मिठाई से शुगर होता है। मिठाई क्यों नहीं और खाता? चाय से शुगर नहीं होता उनको। चाय, मिठाई में चीनी होती है, इसीलिए तो मिठाई नहीं खाते। तो चाय में क्या होता है? गुड़। फीकी बनवाता हूं, फीकी कोशिश करता हूं फीकी से फीकी बना के दो। चलो देखो, ऐसी तो हम पिलवा सकते हैं जैसी हमारी आती है। हाँ। अब पीनी हो तो बता दिया करो। वैसे पीता ना मैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या तो कर रहे? 30 साल से ऊपर वालों के लिए अदरक, आपकी मथुरा से अदरक लेके आया मैं कल जी 1 किलो। सर गुड़ की चाय नहीं पीते, गुड़ की पिया करो ना सर। अब देखो चाय वाला बनाता है, अरे तो गुड़ की मेरे लिए तो बनाएगा नहीं। सर गुड़ और सोट के वो आता है सर, चाय पत्ती में गुड़ और सोट डेली से ऐसा है, तुम्हारा जो गुड़ की चाय ना वहाँ चलती है उज्जैन में। हाँ सर, महाराष्ट्र में बहुत चलती है सर। यहाँ नहीं चलती, वो वहाँ चलती है। मैंने भी पी थी उज्जैन में, हाँ, बड़ी बढ़िया लगी। गुड़ के साथ सोट रहता था, सोट। अदरक, ये अदरक का उसको काली कलर को सोट बोलते हैं। उसको सोट बोलते हैं। बड़ी बढ़िया चाय थी, मैंने पी थी उज्जैन में। सफेद सफेद रहता है। हाँ, तो उसको चूने के साथ सुखाते हैं तो सफेद हो जाता कैल्शियम की कमी नहीं है। चाय पीने से कैल्शियम की कमी नहीं है। चाय से समझ में आ गया? तो हम जो है ना ड्यूअल स्टार्टर पावर सर्किट, हीरा हाँ सर, बेटा ड्यूअल स्टार्टर का पावर सर्किट कंट्रोल सर्किट ग्रुप में निकाल दो। ठीक है। और तुम्हें ज्यादा पढ़ने ड्यूअल स्टार्टर से संबंधित तो उसमें हमारी प्लेलिस्ट पड़ी है, यूट्यूब पे डाल है, कई वीडियो होंगे। 9 वीडियो है 9? हाँ सर। हाँ, तो मैं कितनी भी गहराई में कूदना है ना, आराम से कूदते रहो, कोई टेंशन मत लो। 9 वीडियो है यहाँ अभी, जो बनते रहते हैं वो तो हमारा ड्यूअल स्टार्टर में अब बात आती है कि जो मोटर है हमारी कितने एम्पियर की है? अब मैं डायरेक्ट भी एम्पियर लिख सकता था, मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, कैलकुलेट करवाया है फॉर्मूला लगा के, जिससे आप लोगों को ये पता रहे कि ये निकलता कैसे है। अब आप किसी भी मोटर को, जैसे ये मोटर है, इन एम्पियर को एक तरफ कर देना, ध्यान ही मत देना, लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, देख लेना, इस फॉर्मूला से निकाल के देखना, परफेक्ट निकलेगा।
किसी भी मोटर का निकाल लेना, बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा इस फार्मूला से। अगर आपने एफिशिएंसी यूज नहीं की तो एग्जैक्ट नहीं आएगा। 85 दिया है। कॉस पाई एफिशिएंसी हाँ 85 85 है ना, डेल्टा में चलेगी ये मोटर। डेल्टा तो सर 7 एचपी का ना सर, 5 की 5 एचपी का है। मतलब 0.85 एफिशिएंसी है ना, डेल्टा में चलेगी। मतलब सीधा है। मोटर का कैलकुलेशन बहुत सी चीजें हैं, जब हम स्टडी करते हैं तो हमें स्टडी में बहुत ध्यान देना होता है। अब हमारा यहाँ पे ये हटा दो, अब इसकी जरूरत तो नहीं है। हीरा हीरा आ जा, एक शॉट निकाल। हाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जाते रहो, तुम्हारा लेटर वेटर की तो हम बोल देंगे जहाँ सेलेक्ट हो गए भाई, कह देंगे उनसे। नहीं देंगे तो अपने आप बना लियो, हमारा बना दियो, हमारे कागज लगा लियो पुराने, हम हमारे का काम होंगे। क्यों हीरा चालू करें। पीएलसी में डीओएल स्टार्टर का यूज किस कंडीशन में किया जाता है? तो डीओएल स्टार्टर का हम यूज करते हैं जब हमारी मोटर 5 एचपी से कम की है और उस मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कराना हो, खाली केवल स्टार्ट और स्टॉप कराना हो और मोटर 5 एचपी से कम की हो, तो हम डीओएल स्टार्टर का यूज करेंगे। जैसे मान लो हमने ये मोटर ले ली, 1.5 एचपी की मोटर है, तो यहाँ पे डीओएल स्टार्टर ही यूज होगा। और डीओएल स्टार्टर में बेसिकली जो कनेक्शन होता है वो स्टार में कनेक्शन होता है। डीओएल स्टार्टर की मोटर का जो कनेक्शन होता है वो स्टार में होता है। और स्टार में क्या होता है, U2 V2 W2 को शॉर्ट कर देते हैं, U1 V1 W1 पे हम सप्लाई दे देते हैं। और डीओएल स्टार्टर में केवल मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कराया जाता है, स्पीड का उसमें कोई रिलेशन नहीं है। अगर स्पीड कम करनी है तो फिर ये काम नहीं करेगा, फिर डीओएल स्टार्टर स्पीड के लिए डीओएल स्टार्टर का यूज हम नहीं करेंगे। तो जब हमारी मोटर 5 एचपी से कम की है, चाहे कितने की भी है, 3 एचपी की है, 2 एचपी की, 1.5 एचपी, 1 एचपी, 1 एचपी से भी नीचे, हाफ एचपी, क्वार्टर एचपी, कोई भी मोटर है, जब हमें चलानी है तो हमें डीओएल स्टार्टर का यूज करते हैं और इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ठीक है, अब आप नेक्स्ट। सर ये एफिशिएंसी कैसे निकालता सर ये? एफिशिएंसी सर, किसी मोटर में लिखा था एफिशिएंसी, तो कैसे कैलकुलेट करके लिखते कंपनी वाले? एफिशिएंसी जो लिखते हैं अभी बताऊंगा, पहले ये हीरा एक बार बना दे। परसेंटेज में दिए तो उसको 100 कितना है? 2.5 हीरा एक और बना दे। वो निकलवाना तो नहीं है?
वो तो जाएगा ही, फिर ये अलग वैसे पड़ा रहता है ना, कभी जैसे मालूम मैं नहीं हूँ तो निकाल दिया उस समय। 1.5 HP की 3 फेज मोटर की करंट कैलकुलेशन फॉर्मूला। इसका करंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? P बराबर √3VI cos phi इंटू एफिशिएंसी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो स्कूलों में हम पढ़ते हैं उस फॉर्मूला में ये फैक्टर नहीं दिया जाता, वहां cos phi तक चलता है केवल, जबकि ये महत्वपूर्ण फैक्टर है मोटर की कैलकुलेशन में। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बगैर इसके आपका कैलकुलेशन ही नहीं बैठेगा। ठीक है, तो ये हमें करंट निकालना है, तो I बराबर P बटे √3V cos phi एफिशिएंसी मैंने लिखा 1100 वाट, ये 1100 वाट है, ये WATT। चूंकि 1.5 HP की मोटर है तो 1.5 HP की मैंने वाटेज बना ली है, तो वाटेज है इसके 1100, तो 1100 बटे √3 इंटू वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट और cos phi कितना है 0.8 और एफिशिएंसी 0.75। ये कैलकुलेशन करके इस फार्मूला में लगा के इसका करंट आया 2.55 एम्पियर। आपके पास कोई भी मोटर हो, एम्पियर को इग्नोर कर देना, ध्यान मत देना, बाकी ये सब चीजें लगा के देखोगे तो आपका करंट एकदम एक्यूरेट आएगा। यदि आपकी मोटर में करंट एफिशिएंसी हटा दो तो आपका करंट सही नहीं आएगा, कैलकुलेशन में मैच ही नहीं खाएगा, गारंटी है। ठीक है ना? तो ये हमारा कोई भी मोटर है उसमें कैलकुलेशन में एफिशिएंसी का जरूर यूज करें। दोनों भेज दी, दो में से एक निकाल दें, एक जगह रखना। कभी जैसे टाइम कोई होता है, जैसे सैटरडे आ जाता है ना, उस दिन निकाल सकते हैं कोई भी दिन, या छुट्टी पड़ जाए तो। चलो, अब यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर में हमारी मोटर का जो कनेक्शन होगा वो स्टार में होगा। ठीक है, अब बात आते हैं, ले आओ। अब बात आती है उधर से उनके लिए स्टाफ के लिए चाह लेता है ओवरलोड रिले। अब यहाँ पे असली चीज आ रही है, इस चीज के लिए सभी सतर्क हो जाओ। और यहाँ पे बात आ रही है कि ओवरलोड रिले जो लगेगी इस मोटर के लिए, उसकी रेंज की बात आ रही है। बोलेगा कोई नहीं, जिससे पूछेंगे वही हमको पता है। किस किस को हाथ उठाओ, किस किस को पता है इसके बारे में? सबको पता है। ओवरलोड रिले वाला वीडियो पर हीरा नहीं आया, नहीं निकल गया। ठीक है, वो तुम एक काम करो, ओवरलोड रिले वाला निकालो फटाफट। ओवरलोड रिले भाई गोपाल सर डाल दो, डायरेक्ट यूट्यूब से खींच लो और इसकी रेंज ढूंढो फटाफट, जल्दी करो, देर ना हो जाए। 2.5 से 4। हाँ, रेंज निकालो। तुम्हें पता है रेंज का? पता है ना आपको? नहीं। वीडियो खोलो, व्हाट इज ओवरलोड रिले बाय गोपाल सर, डायरेक्ट यूट्यूब पर डाल दो। जिसको नहीं पता है दूसरे की कॉपी मत करना, खाली ये दूसरे का ही देखते रहोगे, अपना भी कुछ कर लो। क्यों जी? और वहां पे रेंज आ जाएगी कितने पे, वीडियो आगे बढ़ा देना। कितने पे आ रही है वो, क्या मिनट पे? व्हाट इज ओवरलोड रिले बाय गोपाल सर, डायरेक्ट डाल दो। रेंज आ गई होगी, रेंज ये बताओ कब का वीडियो है? 4 साल पहले हैं? 4 साल पहले 4 नहीं, ज्यादा होगा। क्या तारीख का है? 27 अगस्त 2021। 2 ये है 27 अगस्त 7.27 है, कितने पे मिनट पे रेंज टेबल बोलो? कौन सा है?
यहाँ लिखा रहता है, यहाँ आता है ना, यहाँ पे कितना चल चुका वीडियो। 7.27। वीडियो को आगे बढ़ा के 7.27 आएगा ना, वहां पे रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे 2 ओवरलोड रिले लग सकती है, 1.6 से 2.5 एम्पियर और 2.5 से 4 एम्पियर। इन दो में से आपकी ऊपर वाली ज्यादा बेटर, नीचे वाली में वो वाली ओवरलोड रिले लगानी है। तो ओवरलोड रिले हमेशा बहुत जरूरी होती है मोटर के साथ लगानी, इसका ध्यान रखना। अगर मोटर के साथ ओवरलोड रिले नहीं लगाई तो हाइड्रोलिक में प्रेशर रिलीव वाल्व और इलेक्ट्रिकल में ओवरलोड रिले 2 मस्ट है, बताया था ना। हाइड्रोलिक में पीआरबी नहीं लगाएंगे तो पाइप फट जाएगी, मोटर फट जाएगी, पंप फट जाएगी। और ऐसे ही इलेक्ट्रिक में ओवरलोड रिले नहीं लगाएंगे मोटर जल जाएगी, तो मोटर जलेगी पक्का। तार मोटर कॉन्ट्रैक्टर सबको खराब कर देगी, खुद को भी हो जाए, ओवरलोड रिले भी खराब है ही नहीं, रिले तो खैर कॉन्ट्रैक्टर सब खराब हो जाएंगे, समझ में आया। तो इसीलिए ओवरलोड रिले लगाना बहुत जरूरी है। मोटर के साथ नहीं लगाई तो पूरा रायता फैल जाएगा, ये ध्यान कर लो। कंपनी को यही तो कहती है, कंपनी कहती है ना कोई काम किया हुआ बंदा चाहिए, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। वो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, वो ये है कि ये नुकसान होते हैं ना, उनको देख लेता है किस किस कारण से नुकसान हो रहा है, वो समझ जाता है। और कुछ नहीं है, कंपनी में काम किया हुआ बंदा क्या करेगा, वही चाहिए कि उसे पता रहता है भाई कंपनी में, कंपनी सोचती है अच्छा भी नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, कम से कम इतना तो ज्ञान है, समझ में आया। तो इसीलिए, और जितने भी स्टूडेंट हैं ऑनलाइन, सभी स्टूडेंट सुन लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, जिन स्टूडेंटों को पीएलसी की वायरिंग करनी आती है, जिन्होंने वायरिंग में साल 6 महीने काम कर लिया है, उनके लिए वैकेंसी है, वो अपना रिज्यूम सबमिट कर दें। बट बशर्ते उन्होंने काम किया होना चाहिए वायरिंग में, अगर वायरिंग में काम नहीं किया है तो नहीं है, समझ में आया। तो जो स्टूडेंट यहाँ से जाते हैं कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो जैसे 4-5 महीने भी कर लिया होता है ना, वो स्टूडेंट आराम से उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपनी कंपनी चेंज करनी है तो अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेशरों की तो रहती है, खैर कोई दिक्कत नहीं। और जिनका 2-3 साल का एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी भी वैकेंसी है, ठीक है। हीरा सर को रिज्यूम भेज दो, हीरा सर को है। अब यहाँ पे ओवरलोड रिले हमने लगा दी भाई कि हमारी इतने की ओवरलोड रिले लगेगी। अब ओवरलोड रिले जो लगती है तो ये इस तरह से इसका सिंबल है, ओवरलोड रिले का। और यहाँ पे क्या होता है कि एनसी होता है, हाँ। तो ये एनसी में क्या करेंगे, ये तार हमारी जाएगी ओवरलोड रिले पे जाएगी, और ओवरलोड रिले से होती हुई तब ये आएगी इधर स्टॉप। ये डीएल स्टार्टर का ऊपर वाला जो सर्किट है ये पावर सर्किट है, और जो नीचे वाला है वो कंट्रोल सर्किट है। ऊपर वाला पावर और नीचे वाला कंट्रोल। तो हमारी सप्लाई जो चली, फेज चला, तो हम कौन सा फेज ले रहे हैं यहाँ से, बी। तो जो बी फेज है हमारा वो यहाँ से चलते हुए जा रहा है, और ये इस तरीके से यहाँ पे आया और आगे को गया। तो ये हमारा एनसी है, ओवरलोड रिले का हमने एनसी डाल दिया। ये हमारी क्या, इस डिवाइस को क्या कहेंगे, जो एनसी हमने ओएलआर का डाला है, बोलो 95-96। और इस डिवाइस को क्या कहेंगे, यहाँ पे हमने सर्किट में लगाया है तो हम इसको क्या कहेंगे, सर थर्मल नहीं ये हमने डाल दिया। ये क्यों डाला कि मतलब इसको क्या कहेंगे लॉजिक में, जैसे कहते हैं ना भाई एनसी काय के लिए डाला है, प्रोटेक्टर इसको यहाँ से अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो कांटेक्ट वो येलो बन रीसेट जाएगा। करने के लिए ट्रिप के लिए। ऑन ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। ट्रिप के लिए ट्रिप के लिए डाला है ना। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, हैं बोलो, हैं सेफ्टी नहीं, सेफ्टी में नहीं जाएगा, प्रोटेक्शन में जाएगा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन डिवाइस है, ठीक है। सेफ्टी अलग होती है, प्रोटेक्शन अलग।
तो ये जाएगा प्रोटेक्शन में, ये प्रोटेक्शन में जाएगा, है ना। जैसे इमरजेंसी सेफ्टी में जाएगी, इमरजेंसी सेफ्टी में जाती है, ये प्रोटेक्शन में। ये प्रोटेक्ट कर रही है किसको? मोटर में, मशीन को नहीं, मोटर को। और जो इमरजेंसी है वो पूरी मशीन को करती है, वो सेफ्टी है, वो हमारी सेफ्टी देती है, ह्यूमन बीइंग। जो हमें सेफ्टी दे रही है वो इमरजेंसी है। इमरजेंसी दबाते ही सर्किट टूट जाएगा पूरा, तो वो पूरा। और ये खाली पर्टिकुलर एक मोटर को सेफ्टी दे रही है, तो मोटर को ही, केवल मोटर को दे रही है, इसलिए प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ये स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन किताब है ना पॉलिटेक्निक में, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन वाली, एसएस राव की। तो वो किताब में आपको ये सब चीज मिल जाएगी, स्विच गियर प्रोटेक्शन है, सेफ्टी वगैरह सब उसमें है। तो ये हमारा यहाँ से एनसी से होता हुआ, इसके एनसी से, और ये आगे स्टार्ट बटन, स्टॉप बटन, और ये हमने लिया। अब ये बताओ कि ये वाला जो है ना, इसमें टोटल एनओएनसी की संख्या, रुक जाओ, टोटल एनओएनसी की संख्या कितनी है आप बताओ। हाँ सर, एनसी के सर 2 है, कोरिया कितनी है? कोरियर यहाँ पे आया है, हीरा कहाँ है? एनसी 2 हो ना, तीन है ना? ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? प्रोटेक्शन कैटेगरी में। तो अब ये बताओ टोटल एनओएनसी कितने हैं 2 एनओ 2 एनसी है सर इसमें? जी। रुको, एटीएम कार्ड हुआ 2 एनओ 1 एनसी बस। ये क्रेडिट कार्ड है क्या? पूरे हो जाए क्रेडिट कार्ड है क्या ये? दिखाइए दिखाइए। 5 है ED दो तक बटन है आपका फिजिकल यूज करना और लेकिन आपका एक वन कैंसी है और एक कॉन्टैक्टर मेन है 5 है सर। ठीक है 1149 ठीक है यहाँ ठीक है अभी 1100 डिवाइस उल्टा हो जा रहा है। तीन एनसी कैसे? पहले 1100 लिखो कॉन्ट्रैक्टर में कितने एनसी? चलो अब ये यहाँ पे क्या है, ये हमारा 5 है सर। कितने का है? 3 एनसी है सर 2 एनसी 3 एनओ 2 एनसी 3 एनओ 3 एनओ। आप बताओ, आप नहीं बताया? अब बीच में टोकना हुआ तो चुपचाप रहो, हम एक एक करके पूछेंगे। आप बताओ। 2 एनसी 3 एनओ 2 एनसी 3 एनओ, ठीक है, आप बताओ। 3 सी सर 2 एनओ। सर पूरा सर्किट का बता रहे हैं सिर्फ पावर कंडक्टर का? कॉन्ट्रैक्टर के मैंने पूछा ना, तो पूरे का ही बात आ रही है। एक एनसी एक एनओ एक एनसी, तुम बताओ। तो कॉन्ट्रैक्टर का सर देखेंगे तो 1 एनओ 1 एनसी है। आप बताओ। आप बताओ। एक एनओ एक एनसी। अरे मैंने पूरे का पूछा है, तुम आधे पूरे का सर 3 एनसी है और 2 है? एनओ है। एनसी 3 3 एनओ एनसी है 2 एनओ है। आप बताओ। 3 एनओ 2 एनसी सर। हर वो 96 एनसी है। संदीप 1 2 एनसी है। कितने एनओ एनसी है? 3 एनसी है 2 एनओ है। हैं? 3 एनओ 2 एनसी 2 एनसी 3 एनओ सर, आप रुक जाओ, आप बताओ। 2 एनओ 3 एनसी। हम्म?
चार है एक और ऊपर दो जाओ। विवेक सर इसमें 4 NO है और 1 NC है। अरे झुंझुना से हो, तुम्हें दिखाई ना दे रहे, 1 2 3 और 1 4, ये तो सब एनो है, NO है, ये 1 एनसी है। बोलो भाई, आप ये बताओ, ये एक एनो तो ये है, अब मैं एक एनो, ये 2 एक ही है। 3 और एक ये 4, भाई ये तो टच नहीं हो रहा है ना, एनो का मतलब जब टच नहीं हो रहा है, ये एनसी है खाली। सर पावर को नहीं लगे। पूरा जोड़ दे सर, पुश बटन वगैरह भी तो पुश बटन सर। अरे मैंने कहा था इस कॉन्ट्रैक्टर के कितने एनो एनसी है, इस कॉन्ट्रैक्टर में बोला है। कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के हम पूरा एक ही सर। अरे ते चुरा से तू कुछ भी बोलेगा, जब हम पूछ रहे हैं वही तो जवाब दो ना, तू तो कुछ भी बोलेगा, ऐसे थोड़ी है। अरे एक कॉमन सी बात देखो, तुम पढ़ते हो तो कम से कम बेटा पढ़ाई करो यार। मैंने क्या कहा कि भाई कोई भी चीज है ना, मैंने क्या कहा, देखो चमचागिरी छोड़ो पहले तो, वो तुम दोनों एक दूसरे के चमचा बनते हो ना, अलग रहो। मैं देखो, अगर तुम्हें रियल में पढ़ाई पढ़ के जाना है तो मैं सलाह दे रहा हूँ, तुम्हें भी दे रहा हूँ, और जितने भी हैं, किसी से बात तक मत करो। अगर आपने भक्ति करनी है तो आप समाज में ज़्यादा डिस्कशन मत करो, भक्ति में मन जाएगा, मन बंटता है। मन बढ़ता है सर। किसी को यह मत समझो जैसे नहीं कि एज ज़्यादा है तो ये कोई सुपर हीरो है, ऐसा कुछ नहीं है। एज होने से कोई हीरो नहीं बन जाता, बोलो। तो इसीलिए किसी को यह मत सोचो कि कौन क्या है, अपना काम करिए। सबसे पहली मेरी, अब तो क्या है कि मैं ज़्यादा टाइम दे नहीं पाता है, इधर ना उधर सेकंड हाफ में उधर निकल जाता हूँ। नहीं, पहले मेरा रूल था कि एक जगह पे एक ही बंदा बैठेगा, दूसरा नज़र नहीं आना चाहिए। तो अब क्या है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है, सर्दी भी पड़ रही है, मैं कोई बात नहीं, चिपक के बैठ जान दो, थोड़ा हीट बनेगी, ठंड पड़ रही है, कोई बात ना। तो लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आप लोग जब इंडिपेंडेंट सेपरेट इंडिविजुअल बेस पे जब स्टडी करेंगे तो उस समय आपको पता चलेगा कि सर ने क्या पूछा, क्या मैं आंसर दे रहा हूं। और इसको करने के बाद पता है कितनी पढ़ाई है, इसी की बहुत है। अब आप बातों में लग जाओगे इधर उधर तो क्या फायदा, क्योंकि आप पैसे खर्च कर रहे हो, आपका अधिकार है पढ़ना, पैसे दे रहे हो, तो पैसे दे रहे हो तो उसे वेस्ट क्यों कर रहे हो? अब वेस्ट क्यों कर रहे हो? आपको जब कोई पूछ रहा है मेरे से पूछो, मैं आपको सही दिशा कंडीशन दूंगा, बताऊंगा चीज है कि भाई ये ऐसे है। संदीप बोलो, अब तुझे दिखाई नहीं दिए? सर ये जाता है ये फोन लड़ रहा है तो उधर मत बैठा, अगर फोन लड़ रहा है तो इधर बैठ जाकर कहीं जगह देख के, इधर खिसक जाता आगे पीछे। हमेशा पढ़ाई को सही ढंग से सही दिशा में चलो। तो आप, मैंने क्या कहा कि इतना करो, परफेक्ट करो। कौन कह रहा है ज्यादा करो? ना मैं ज्यादा तुमसे पैसे ले रहा, जो तुमको रहे कि यार पैसे हमारे वेस्ट ना चले जाएं, खींच लो मीटर जितना खिंच जाए, कहीं ऐसा ना हो सर सुलट जाएंगे तो फिर हम कहाँ से करेंगे। तो इतना तो ऊपर वाले किया, वो तो समझ में आई। तो इसीलिए अगर हम जिंदा रहेंगे तो साल भर तक की तो गारंटी फुल है ही है, साल भर तो कराएंगे, बोलो। तो इसीलिए कोई टेंशन नहीं है, आप लोग सही ढंग से सही तरीके से गारंटी में रहो। उसके बाद हीरा से कराएंगे। समझ में आया? टेसुरा से जहाँ पे ध्यान दे ले, हीरा चेहरा निकाल दूंगा, हीरा चेहरा वाला पॉइंट है ना, मैं पॉइंट पे ध्यान दिया करो कि सर क्या कह रहे हैं, इसमें ध्यान मत दो कि आर्ट मतलब यह है कि सब्जेक्ट पे नहीं घुसे। अभी भी सोच रहा है टेसुरा से 5,000 रुपये दिए, कौन सा हमने ज्यादा दे दिए, इतना तो हमने ले ही लो। ये पता, आधे तो ज्यादा सोच लेते हैं इस बात को, कौन से ज्यादा पैसा, तो बेवकूफ है, कम पैसा करा जाए, बोलो है। लेकिन बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ नहीं हो, तुम बेवकूफ हो जो उसका मेटेरियल को नहीं लेते हो, तुम मुझे समझ रहे हो। तो ऐसा होता है, एक बेवकूफ दूसरे को बेवकूफ समझता है, ये बेवकूफ है, तुम मुझे समझ रहे हो, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ। समझ में आई? हाँ, तो इसीलिए अच्छी डीपली करो, जब साफ दिख रहे हैं 1 2 3 4,
5 है, 1 2 3 4, ये NO है और ये NC है, 5 कंट्रोल। ठीक है। तो अब ये हमारा ये 3 तो पावर के हैं, मोटर को चलाएंगे। ये 2 कंट्रोल के, कभी भी इनसे मोटर मत चलाना। अगर मोटर इनसे चला दी तो ये जल जाएंगे, कॉन्टैक्ट हीट हो जाएंगे। समझ में आया? क्योंकि इनमें इतनी वो नहीं है, ताकत नहीं है कि ये मोटर को झेल सके। इसीलिए मोटर चलानी है तो इनसे चलानी है, L1 T1, L2 T2, L3 T3। मोटर हमेशा इनसे चलानी है, नीचे वालों से मोटर नहीं चलानी, ध्यान रखना। सर 1.5 HP की मोटर तो चल जाएगी ना ना 5 एम्पियर तक होती है। 1.5 HP की मोटर भी इससे नहीं चलेगी, चल जाएगी लेकिन ये जल जाएगा कुछ टाइम के बाद, क्योंकि मोटर जब शुरू करोगे ना तो करंट तो ज्यादा लेगी, उस समय तो इफेक्ट पड़ेगा, झटका आएगा, तो झटके को झेलना आसान नहीं है। स्टक हो जाती है सर। समझ में आया? चिपक जाएंगे कॉन्टैक्ट। फुल लोड करंट है ना सर 2.5 हैं? फुल लोड करंट है ना सर 2.5। अरे बेटा जब मोटर को शुरू करोगे तो वो 4-5 एम्पियर खींचेगी, फिर उसको कौन झेलेगा? शुरू में 5-6 एम्पियर लेगी वो। इसीलिए मोटर कितनी भी छोटी से छोटी हो, कहावत है ना, शेर का बच्चा कितना भी छोटा हो होगा तो शेर ही, कहावत है ना। यस सर। किसी भी चीज की कहावत को लेके चलो, ऐसे ही जो मोटर है, मोटर कितनी भी छोटी हो, करंट तो नहीं है तो मोटर, इसीलिए रिस्क नहीं लेना है, चाहे छोटी भी हो ना। इससे 1.5 क्या, मैं कहता हूँ आधे HP की मोटर हो तो आपको ये नहीं यूज करने, वही करने। मैं तो आधे HP में भी कह रहा हूं पक्का। और आप नहीं तो कहीं देख लो पैनल में, कहीं भी आपको मोटर है, छोटी छोटी मोटर है, तरबूजे खरबूजे जैसी होती है, छोटी छोटी, वो भी पावर से ही चलती हैं, कॉन्टैक्टर से, कंट्रोल कॉन्टैक्टर से नहीं चलाते हो। अब ये आपके लिए बढ़िया है, आपके लिए जो मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें तुम्हारे लिए, इनको ज्ञान लो, इससे जो हमारा अनुभव है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उस अनुभव को लो। जैसे आप देखोगे वहाँ, अरे ज़्यादा नहीं, इतना तो सीख जाओ, पावर का कॉन्टैक्टर कौन सा, कंट्रोल का कौन सा, मोटर कौन सी, तो चल टेसूर आते हो करने का तो सीखो, बोलो। अब ऐसे थोड़ी है काम का वो बैठ जाएंगे, आके बैठ गए, तो ऐसे नहीं है। अब तुम्हें जो भी मौसम बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो अपना खा पी लिया करो, जिससे मौसम बना रहे इधर बढ़िया। भाई का हुआ, मान लो कुछ चीज़ की जरूर, किसी कोई भी चीज़ खान पीन खाया है जिससे सुस्ती ना, माइंड अटेंशन बना है, समझ में आया? तो हमेशा मोटर चलानी है तो इनसे चलेगी, इनसे मोटर कभी मत चला देना मोटर को, केवल मोटर उनसे चलेगी, ध्यान। अब ये कॉन्ट्रैक्टर लगेगा तो ये कॉन्ट्रैक्टर कितने एम्पियर का लगेगा? अब यहाँ क्वेश्चन आ गया भाई, OLR तो हमने सेट कर दी, अब OLR की क्या है आप लोग पढ़ेंगे, टेसूर आते नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है नहीं पढ़ेंगे, फिर भी इसको स्टडी करना, आपको बताया ना वीडियो, उसमें पढ़ना देखना, इससे पढ़ाई करना है इस चीज की। अब इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर कितने एम्पियर का लगेगा? अब ये बात कॉन्ट्रैक्टर की आ गई, और कौन सा टाइप का लगेगा? कॉन्ट्रैक्टर का टाइप क्या होगा, किस कैटेगरी का होगा, टाइप का या कैटेगरी का, और कितने एम्पियर का होगा? भाई पूछेगा ना वो, भाई 1.5 HP की मोटर को चलाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर का साइज क्या होगा? हीरा गया, इसका तो एक शॉर्ट बना देंगे, बढ़िया रहेगा। ठीक है, बताओ 1.5 HP की मोटर है ना, कॉन्ट्रैक्टर का साइज क्या होगा और किस कैटेगरी का कॉन्ट्रैक्टर होगा? कैटेगरी भी जरूरी होती है, तो हम पूछेंगे, तसल्ली से रखना, एक एक करके। आपको आइडिया है? नहीं आइडिया आपको? आपको संदीप? नो आइडिया, नो आइडिया। AC3 से यस, इसमें लगेगा AC3। अब एम्पियर कितना होगा? क्वेश्चन है विवेक, बताओ। हमने मोटर चलानी है जी, तो मोटर का जो कॉन्टैक्टर होगा वो AC3 ही लेना है, ध्यान रखना।
AC3 कैटेगरी का ही मोटर ले कॉन्ट्रैक्टर लेना है, ये ध्यान रखना है। AC3 ठीक है, तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसमें देखो AC3 लिखा होगा साइड में। डेढ़ HP के लिए सर AC3 कितने देखो इस पे लिखा होगा AC3, AC3 इस पे देखना है। कितने एम्पियर तक का यूज होता है AC3 सर? सब 5 कॉन्टेक्ट ये सर लिखा है AC3 क्या है? कनेक्टर का है ना सर, AC3 इसका मतलब है ना कॉन्टैक्ट AC3 है, कनेक्टर है। लिखा है कहीं देखो। थ्री कनेक्टर है, इसी का है 3 कनेक्टर। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर कौन सा लगेगा? AC3 का। तो जो कॉन्ट्रैक्टर लगेगा वो लगेगा हमारे AC3 9 ठीक है। सर 9 एम्पीयर कैसे सर? एक जुड़ा से 5 का आता ही नहीं है इसमें। सर तो थंब रूल होगा ना सर, कितना एम्पीयर का कितना कुछ नहीं है, पावर का आता है 9 से, इससे नीचे आएगा ही। 9 12 15 आता है। हैं? 9 जब यही तो पता चलता है कि तुम इंडस्ट्री में करके आए हो कि नहीं आए हो। यही चीजें आपको वहां पे बताती हैं कि आपने काम किया है, कि आपने काम किया है तब आप बताएंगे। आपने कह दी 5 एम्पियर का तो वो समझ जाएगा इसने काम नहीं किया, क्योंकि 5 का आता है। अब मान लो केबल है, वायर है, अब इस वायर का साइज कोई कहे कि भाई कितना है, तो इस वायर का साइज क्या 1 या 1.5 mm होगा। अब कोई कहे 1.25 mm, तो 1.25 का तो वायर नहीं आता। बोलो 1.25 का तो नहीं आता ना, 1.5 से नीचे 1.5 आएगा, फिर 1 आएगा, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 1.7 भी आता है क्या सर? 1.7 का भी आता है क्या? 1.5 के बाद 2.5 0.75 तो आता है, वही 0.75 0.5 भी आता है, 0.75 भी। 1.5 के बाद क्या है सीधा 2 2.5 नहीं ना, 2 ना मिले। अब तुमने कह दी 2। यही तो बीमारी है इंडस्ट्री में, इन्हीं चीजों को समझना है और है क्या। अब इनके लिए आपको दिमाग लगाना है। तो आप ना ये ना किसी को ये महसूस ना होगी ये फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है, इसे पता नहीं है। इन चीजों को जान जाओ तो आप एक्सप्रेस्ड हो गए। एक्सप्रेस्ड का मतलब अनुभव, अनुभव का मतलब चीजों को पता है कि भाई ये, अनुभव का मतलब क्या है, जो देख रहे हो उसके बारे में पता है। अब आपने जरूरी थोड़ी काम कर करके जानोगे, बगैर काम करे भी तो जान जाओ। एक तो होता है काम कर करके अनुभव लिया, एक होता है कि आपने, आपको कोई बताने वाला है उसके थ्रू ले लिया, बात तो बराबर हुई ना।
तो काम कर करके कई सालों में जाके लोगे आप, 4 साल 5 साल लगेंगे। वही अनुभव आप महीना 1.5 महीना में, यहाँ ले लो 2 महीना लगेंगे ज़्यादा। समझ में आया? तो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 9 एम्पियर का लगेगा और हमारा ओवरलोड रिले जो लगेगी वो 1.6 से 2.5 की ज़्यादा बेटर है बजाय इसके 2.5 से 4 की। तो ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर का पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट, ये पूरा कंबाइंड सर्किट है। बाकी ग्रुप में मैंने वीडियो भिजवा दिया है, उसे पढ़ लेना और उसमें आ गया होगा। अब इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। सर एफिशिएंसी एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है कि जब मोटर हम लेते हैं तो कोई भी चीज़ है वो 100% पे नहीं चलती। जैसे आप ही हैं, हम हैं, कोई भी है, वो 100% पर नहीं चलता। जो चीज़ जो एफिशिएंसी होती क्या है बेसिकली कि आप अगर 100% अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं पूरा, तो आप एफिशिएंट हैं 100%। ठीक है? और अगर आप 100% नहीं दे रहे तो आप एफिशिएंट नहीं है। जितना कम दे रहे हैं फिर वो एफिशिएंसी आपकी उतना ही कम मानी जाएगी। जैसे आप 90% दे रहे हैं तो आपकी एफिशिएंसी 90% है। 80% दे रहे हैं परफॉर्मेंस तो आपकी एफिशिएंसी 80% है। तो 90% जो होगी वो 0.9, 80% में 0.8 पॉइंट, क्योंकि वहाँ में परसेंटेज में लेते हैं ना तो 100 से गुणा कर देते हैं, वैसे लेंगे तो पॉइंट में एक जो मैक्सिमम मानी जाएगी वो 1 है। तो एफिशिएंसी जो होती है वो हमारी अलग अलग उसकी होती है कि जैसे कितनी है। तो अब हाँ जी, अब बताओ एफिशिएंसी क्या होती है? सर एफिशिएंसी उसके काम करने की क्षमता। हाँ, काम करने की क्षमता। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई एफिशिएंसी कितनी है? आउटपुट बटा इनपुट, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। कितना आउटपुट उसे देना चाहिए, वो उतना आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो पूरा आउटपुट दे रहा है तो उसकी एफिशिएंसी 100%। कोई भी चीज़ जितना इनपुट दे रहे हो उतना ही आउटपुट आपको मिल रहा है। अब मोटर में आप इनपुट दे रहे हो, पूरा आउटपुट मिलता है, कहाँ जाता है फिर बाकी? लॉसेस होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल लॉस, इलेक्ट्रिकल लॉस, ये सब लॉस हैं। तो इसीलिए किसी भी मोटर की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, क्योंकि उसमें लॉसेस इंक्लूड हो जाते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है उसकी? डाउन होती है। जो आप इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट आपको मिलना चाहिए, वो रियल में वो आउटपुट आपको नहीं मिलता है। तो एफिशिएंसी से क्या फिर इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ एफिशिएंसी अगर मान लो कम है या ज़्यादा है, एफिशिएंसी कम आ रही है, तो उससे इफेक्ट क्या होगा? एम्पियर ज़्यादा, करंट ज़्यादा बताएगा। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो वो करंट कम लेगा। करंट कम लेगा। एफिशिएंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ पे करंट से रिलेशन है। अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली करंट कम लेने का मतलब एफिशिएंट है, और करंट ज़्यादा ले रहा है तो कम एफिशिएंट है। अगर कोई भी चीज मोटर करंट ज़्यादा लेती है तो एफिशिएंसी डाउन है, और करंट कम लेती है तो एफिशिएंसी ज़्यादा। लेकिन जब मोटर को चलाते हैं उस समय भी देखी जाती है। अब मान लो मैं मोटर को आपने चला रखा 50% लोड पे, तो उसकी एफिशिएंसी कम आएगी निकल के, तो लोडिंग नहीं दिया हुआ आपने। अब मान लो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल आप चला रहे हो तो 20-15 की स्पीड पे 10 की पे चलाते हो, तो एफिशिएंसी आपको प्रॉपर मिल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि माइलेज नहीं आएगा आपका। तो वहाँ पे ना इस इंडिकेटर पर लिखा रहता है हरी, जो ग्रीन वाला सेक्शन है, इकोनॉमी रेंज। तो जो ग्रीन वाला सेक्शन है वो एफिशिएंट है, वो 100% है, मतलब नियर टू 100 है। एग्जैक्ट 100 तो नहीं होता कोई भी चीज़, लॉसेस तो होते हैं, पर 85 to 90% वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कहाँ पे? जहाँ ग्रीन रेंज है। ग्रीन से ऊपर जाएंगे तो अभी डाउन आएगी, ग्रीन से नीचे रहेंगे तो अभी डाउन आएगी। नीचे तो डाउन है ही और ऊपर भी। तो इसीलिए जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी हमेशा डिपेंड करती है कि आप वोल्टेज जो मोटर है, तो मोटर में किस तरीके से जो मोटर की कैपेसिटी है
जो मोटर करंट ले रही है उससे हमें आउटपुट पावर उतना दे रही है कि नहीं दे रही। अगर उतना आउटपुट पावर नहीं दे रही है तो वो लॉसेस में जा रही है। ठीक है, तो कोई भी मोटर पे आप देखोगे तो एफिशिएंसी 100% नहीं होगी। सर मोटर अगर मोटर की एफिशिएंसी 100% हो तो 1 हो गई, तो फिर एफिशिएंसी हटके cos फाई आएगा खाली। तो जितना भी हम कॉलेजों में पढ़ाई पढ़ते हैं तो वो एफिशिएंसी 100% मान के चलते हैं, मतलब एफिशिएंसी का नाम ही नहीं आता, cos फाई तक रहता है। P बराबर √3 VI cos फाई। स्कूलों में तो यही होता है, कॉलेजों में तो एफिशिएंसी तो कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि एफिशिएंसी को मान लेते हैं 100%। वही वहाँ पे कमी है, वही कमी फिर इंडस्ट्री में दिक्कत करती है। जो कमियाँ पढ़ाई के समय वहाँ करके आते हैं वो यहाँ पे दिक्कत पैदा करती है। वो तो चलो मैंने तो आपको बता दिया, ठीक है, मेरे साथ ट्रेनिंग में समझा दिया। अब यही चीज़ आप कंपनी में समझोगे तो पता नहीं कितने दिन बाद पल्ले पड़ेगी, बोलो। और बहुतेरे तो यार दिमाग लगाते रहेंगे, यार इस पे करंट मैच ही नहीं खा रही, वो एफिशिएंसी का तो ध्यान देंगे नहीं। करंट में P बराबर √3 VI cos फाई। अब VI cos फाई से कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, ये मैच तो खा ही नहीं रही, कैलकुलेशन मैच नहीं खा रही है, क्या चक्कर है बोलो। अब इसको बताने वाले बंदे ना मिले, हाल इसको बताने वाला भी तो बंदा हो जो समझा सके, और कुछ तो ऐसा बताने वाला होगा। अभी तो कह देगा अरे एफिशिएंसी के चक्कर में पड़ रहा, 4 मशीन बंद पड़ी है तो ये एफिशिएंसी ना ठीक है रही, बोलो। कंपनी में आप जाओगे तो आपको वहां पता है वो एफिशिएंसी बता, जैसे ही पूछने लगोगे कहेगा तेरे पास ज्यादा टाइम है का, उधर जा फटाफट। हाँ, घना इंजीनियर मतलब समझ रहा है तो क्या है। और हरियाणा का होगा तो पक्का ही कह देगा, अपने यहाँ का तो फिर भी कह देगा चलो कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। नॉर्थ यूपी और बिहार, नॉर्थ रीजन जो है यूपी बिहार, केवल यहाँ का आदमी आपको सपोर्ट कर सकता है, राजस्थान भी कर सकता है, MP भी है, बाकी तो सब स्टेट एक थे खतरनाक है, आप समझ। अरे सब खतरनाक। सर साउथ और महाराष्ट्र भी वैसे ही। महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा खतरनाक। ट्रेंडिंग में चल रहा है सर। है? अरे लड़ने को तैयार हो जाते हैं, देर में कोई बात हो छोटी मोटी भी हो तो तैयार है सर, तैयार। हाँ, सामान लेने जहाँ बार्गेनिंग कर रहे उसमें लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम गए ना एक बार रामेश्वरम, हाँ। ये अपना रामेश्वर जो है ना तमिलनाडु, वहाँ गए तो केरला, तो हमें तो यहाँ जैसी हमारी लेडीज थी आदत थी भाई बार्गेनिंग, जैसे जो कहा चप्पल लेनी थी, चप्पल खो गई तो चप्पल लेने का आज बाप दुकान पे गए तो भैया क्या रुपया की है, देखी 2 4 5, बोले ऐसा तुम्हें लेनी है, एक सेट करो कौन सी लेनी है। मैंने कहा ये तो बड़ा यार, मतलब वो खोलने भी ना दे रहा और कुछ नहीं। मैं फिर कितने की है, बाने बता इतने की, बोला अरे कम करो, जैसे हम तो यहाँ तो कहते हैं अरे कम कर ले कोई बात ना, एक देनी है तो ठीक, मन तो रख दी। बनाने में डोलते हैं कपड़ा, तो उन्हें जरूरत है नहीं पहनने की। बट उधर कोई रिक्वायरमेंट ही, उनके खर्चे ही नहीं है, खर्चा कहाँ से होगा। अब यहाँ लदे पड़े कपड़ों से, और तुम जैसे ही वहां पे जाओगे तुम्हारे सब कपड़े उतार दो, एक बनियान और बिनते दो लो बस। गर्मी लग रही है। हाँ, गर्मी इतनी होती है तो जरूरत ही नहीं भाई, तो खर्चा ही नहीं। खाने पीने की यहाँ की तरह नहीं है कि वो लगे पड़े हैं, लुंगी पकवान बन रहा है, सब्जी खा रही है, लुंगी की जरूरत ही। तो खर्चे से आदमी का खर्चा नहीं तो उसे कमाना ही क्यों ज्यादा, बोलो। और वैसा कोई, तो इसीलिए क्या होता है ना, आदमी जो है ना हाई फाई कब करता है जब, तो इसीलिए वो सीधा बोलते हैं लेना है तो लो, नहीं तो है नहीं। और इतनी सी केला छोटे कॉर्नर है, इतनी छोटी सी केला, वो भी इतनी महंगी। मैंने कहा यही पैदा है नहीं, वो लटक रही पेड़ पे, मैं जब केला लटक रही है महंगी, केजी के भाव देते हैं सर, हैं? केजी के भाव से केरला में सर। हाँ, और गर्मी सब जनवरी में आम पके रहे, मैंने कहा जी आम जनवरी में ही पक दो, जनवरी में आम पेड़ पर लटक रहे, पीछे बढ़िया हिसाब किताब है। हमारा तो आम आता है वो मई जून में जाकर, तभी तो सारे सीजन में मिल रहे हैं आम सर। हाँ सारे सीजन में आम मिलते, सही कह रहे हैं।
जनवरी में कर हाँ। लेते हैं। अभी सब हाइब्रिड वाला कर अब ये जो है ना कौन सा आ गया सब हाइब्रिड हो गए सर। हाइब्रिड मतलब सर इंजेक्शन दवा गोली किसी से भी बना। किसी को ये कर दिया इसका जेनेटिक जेनेटिक ही पूरा बदल दिया, उसको हाइब्रिड बोलते हैं। अब इसमें ठीक है तो 3 4 एनो और 1 एनसी। तो ड्यूअल स्टार्टर में से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्या है, ड्यूअल स्टार्टर में मोटर को हम स्टार में चलाएंगे, ठीक है। हमारा वोल्टेज मोटर पे कम जाएगा, एफिशिएंसी डाउन आएगी, डेफिनेटली आएगी। और कॉन्टैक्टर बता दिया, ओवरलोड रिले बता दी, और आपको ये सर्किट बता दिया। अब जो स्टूडेंट नए हैं, जैसे न्यू स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए चलता है PV1 K1 ऐसे। तो PV1 K1 के हिसाब से अगर हम बात करें तो अपनी कॉपी पे लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे इसके लिए। तो जो PLC है आपकी, PLC यहाँ लगेगी नीचे, ऊपर PLC नहीं लगेगी, ऊपर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ PLC का कोई यूज नहीं करते, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट जो है पावर वाले कैसे होंगे, इस तरीके से होंगे, ठीक है। क्लियर। तो ये कॉन्टैक्टर इस तरीके से पावर सर्किट बन गया और ये सब हट जाएगा। अब ठीक है, अब आप बोलो इसको, क्या बोलोगे। ये कंट्रोल सर्किट है, वो पावर है, अलग अलग हो गए दोनों सर्किट। हाँ, तो PLC आपकी ना यहाँ लगेगी, PLC उसमें PLC नहीं लगेगा, वो अलग कर दिया। अब इसमें हाँ ये RLC है, इसमें PLC लग जाएगी। अब इसे बोलेंगे कैसे, जैसे बोलते हैं ना PV1 K1 ऐसे बोल। चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ PV1 PV2। अब बोलो इसको कैसे बोलेंगे, PV1 प्रेस K1 ऑन एंड PV2 प्रेस K1 ऑफ, वाला प्रेस K1 ऑफ, ठीक है। ऑफ कराने के लिए NC, ऑन कराने के लिए NO। आप बोलो PV1 प्रेस करने पर कॉन्ट्रैक्टर K1 ऑन एंड होल्ड है सर। हाँ PV2 प्रेस करने पर K1 ऑफ K1 देखो जिससे पूछा है ये ध्यान रखना, हाँ, क्योंकि K1 जब ऑफ- आप ना K1 थोड़ा ऑफ हो जाएगा सर। 15 दिन जिसको हो जाते हैं ना, 15-20 दिन, तो वो थोड़ा सा कीड़ा बनाने लगता है उनको, तो वो शांत रखो। नए भी है पुराने भी है कुछ ऐसे जिनको। हाँ बोलो PV2 प्रेस करने पर K1 ऑफ हो जाएगा सर। PV1 प्रेस ऑन एंड होल्ड, मैंने ये बटन दबाई, K1 ऑन हो गया और हो ये सर। PV2 प्रेस K1 ऑफ। ठीक है, ओके ठीक है ना। कैसी लगी क्लास, बहुत बढ़िया। बोलो। मेरा कोशिश ये रहती है कि जितने नए स्टूडेंट हैं, पुराने जैसे भी हैं, उनकी कहीं कमी बेसी है ना वो कवर हो जाए, पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, वो जरूरी है। क्या हो गया।